अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मेडिकल बोर्ड बन रहा है, आपको पता ही है, इलाज इमरान खान का हुकूमत करवा लेगी। मामला इतना संजीदा नहीं है जितना बताया जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं 2-3 बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। एक, हमारे जो पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पिछले 24 घंटे से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान के आगे ये शर्त रखी जा रही है कि उसका इलाज करा दिया जाएगा अगर वो ये गारंटी दे कि वो खामोश रहेगा, अगर वो ये गारंटी दे कि कोई ट्वीट नहीं होगा, कोई फोटो रिलीज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे ये बात बहुत मजे का खेज लगती है। आप पूछें क्यों? इमरान खान की 20 मिनट उसके बेटों से बात कराई गई है। 20 मिनट बात कराने के बाद उनके बेटों ने एक ट्वीट नहीं किया कि हमारे बाप से बात हो गई है और हमारे बाप ने ये कहा है। मतलब 20 मिनट बाद के, वैसे तो उनके बेटे रोज ट्वीट कर रहे थे कि हमारे बाप की हालत बहुत खराब है, हमें बाप मिला जाए, और मैं पहले भी कह रहा था उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो अलीमा खान चलवा रही थी। लेकिन आप ये देखें कि जब तो बाप बेटे की बात हो गई, इमरान खान की अपने बच्चों से बात हो गई, तो इमरान खान ने अपने बच्चों को कोई पैगाम दिया होगा ना, कासिम और सुलेमान को। वो ट्वीट कर सकते थे कि हमारी इमरान खान से 20 मिनट बात हुई है और उसमें इमरान खान ने ये कहा है, लेकिन उन्होंने तो ट्वीट नहीं किया। इमरान खान की बहनों ने तस्दीक की है कि हाँ, बात हो गई है, लेकिन बच्चों ने कोई ट्वीट नहीं किया। और इमरान खान और उसके बच्चों की मुलाकात के बाद कोई इमरान खान के ट्विटर हैंडल से भी कोई ट्वीट नहीं हुआ कि उन्होंने ये पैगाम दिया है कौम के नाम या उसके नाम। वैसे तो सलमान सफदर के से मुलाकात के बाद भी नहीं हुआ था, लेकिन हम कह सकते हैं कि सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, उनके ऊपर एक अदालती दायरा-ए-कार था, वो सियासी बात नहीं कर सकते थे, उनके हवाले से सियासी बात बाहर आती, तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी थी, लिहाजा सलमान सफदर पॉलिटिकल बातों में नहीं गए। लेकिन आप एक और बात समझें, जब बेटों से बात हुई, फिर तो हर किस्म की बात हो सकती थी ना 20 मिनट, और उसके नतीजे में ट्वीट भी हो सकता था, उसके नतीजे में सब बेटे भी ट्वीट कर सकते थे, लेकिन इमरान खान के बच्चे भी खामोश हैं। इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। ये शमीना पाशा लिख रही हैं कि इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। भाई, वो तो उनका ट्विटर भी खामोश है, उनके बच्चे भी खामोश हैं। तो आप हमें क्या बता रही हैं कि मेरा मतलब है वो नहीं मान रहे। उमर दराज गोंजल साहब भी ऐसी बात कह रहे हैं, आदिल राजा भी, इमरान रियाज खान भी, सारे लोग ये कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई है, जो कि हुई है, उसके नतीजे में इमरान खान के बच्चे क्यों खामोश हैं? वो तो लंदन बैठे हैं। उनको तो पंजाब पुलिस का डर नहीं है, उनको तो पीका का डर नहीं है, उनको तो मोहसिन नकवी का डर नहीं है, उनको तो आसिम मुनीर का डर नहीं है, वो तो लंदन के शहरी हैं ना, उनके पास तो पाकिस्तान की शहरियत है भी नहीं। तो वो बड़ा डट के वहाँ से बयान देते हैं कि हमारे अब्बे ने कहा है, मैं डट के खड़ा हूँ। वो बयान देते हैं कि हमारे अब्बे ने कहा है, मैं ऐसी की तैसी फेर दूँगा, लेकिन उनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं निकली इस गुफ्तगू के बाद। इसका मतलब है इमरान खान ने उन्हें कहा है, बच्चों तुसी भी चुप कर जाओ, ਤੇ मैं भी चुप रहना है, बोलना किसी ने नहीं। ये जेड़े बाहर तमाशा ला रहे ने नाल, इनकी तरफ नहीं आपने देखना। मेरा ख्याल है उनको इमरान खान ने मना कर दिया कि फुप्पियों के हाथ में भी नहीं खेलना ये तुम्हें, क्योंकि आप देखें अलीमा खानम भी किसी एहतजाज में नहीं बैठी हुई। उनको भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है इधर-उधर से कोई शट अप कॉल्स मिली हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक खामोश हैं, जो बात समझ से बाहर है। अच्छा, एक तो मैं ये कहना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे जी बड़ी शर्तें रखी जा रही हैं इलाज के लिए, और इमरान खान ने शर्तों पे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। एक तो मेरा ख्याल है हुकूमत कोई शर्त रख ही नहीं रही होगी। हुकूमत कौन-सी इतनी कमज़ोर पोज़ीशन में है कि शर्त रखे? चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में है, वो जब इलाज कराना चाहेंगे, वो जेल में भी इलाज करा सकते हैं, वो किसी अस्पताल में भी करा सकते हैं। ये कौन से लाखों लोग सड़कों पे हैं कि इलाज हो नहीं सकता, उनको जेल से निकाला नहीं जा सकता। अडयाले के बाहर हज़ारों लोग खड़े हैं, जेल से निकालेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, हुकूमत के बड़े हाथ-पाँव फैले हुए हैं। अटकता पुल तक क्रॉस हो नहीं रहा, और अपने केपी के अंदर 200-500 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10-15,000 20,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ नहीं हो रहा। तो मेरा मतलब हुकूमत ने किस बात का प्रेशर में होना है। यहाँ तो कोई ना जी, इमरान खान की बीमारी का सुनकर हजारों लोग अडयाले के बाहर जमा हो गए हैं। कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं है। वो 4 पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही, और जो केपी हाउस के अंदर बैठे हैं वो दुम्बे का गोश्त खा रहे हैं, मटन सज्जी खा रहे हैं। तो ये कैसा एहतजाज है?
अब सूरत-ए-हाल ये है कि मुराद सईद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उस इस्तीफ़े पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को नहीं भिजवाया। वैसे तो उन्होंने आज तक सेनेट का हलफ़ ही नहीं लिया, लेकिन उनको इस्तीफ़ा अगर वो देना चाहते हैं, तो वो अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवाते ताकि वो उसको मंज़ूर कर सकता। उन्होंने इस्तीफ़ा चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भिजवाया है। इसका मतलब है मुराद सईद का इस्तीफ़ा भी एक ड्रामा है। मतलब अगर आपने वाक़ई आप सीरियसली सेनेट से इस्तीफ़ा देना चाहते, तो आपने बैरिस्टर गौहर को तो अपना इस्तीफ़ा नहीं भिजवाना था। आपने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तीफ़ा भिजवाना था, ताकि आपका इस्तीफ़ा मंज़ूर किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर को तो भिजवाने का मतलब है कि आप इस्तीफ़े की ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं और आप इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। वैसे मुराद सईद साहब जब से सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने थे, 4 महीने से वो बिल्कुल खामोश थे, उनका कोई वीडियो पैगाम नहीं आया था। वो मुफ़ाहमत की सियासत कर रहे थे, वो तो अपने बेचारे मुकमुका के चक्कर में थे। लेकिन उनका मुकमुका हुआ नहीं शदीद खामोशी के बाद, वरना गंडापुर के दौर में तो हर हफ्ते उनका बयान आता था। गंडापुर के दौर में तो हर हफ्ते उनका वीडियो मैसेज आता था, लंबे-लंबे ट्वीट आते थे। लेकिन आज 4 महीने तो बिल्कुल खामोश रहे हैं सोहेल अफरीदी के बाद, क्योंकि उनका अपना वज़ीर आला आ गया और उसके ज़रिए वो अपनी बार्गेनिंग कर रहे थे और उनकी अपनी बार्गेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, तो वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आए, वरना वो सेनेटर मुंतखब ही इसलिए हुए थे कि अब वो समझ रहे थे कि उनके मंज़र-ए-आम पे आने का वक़्त हो गया है, वरना उन्होंने सेनेटर क्यों मुंतखब होना था। और आज भी वो सेनेट से इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहते, इस्तीफ़ा देना चाहते तो यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तीफ़ा भेज देते। वो तो इस्तीफे का ड्रामा कर रही हैं कि मेरा मतलब है एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं कि मैं इमरान खान का सच्चा सिपाही हूँ, मैंने तो इस्तीफा भी दे दिया था। क्योंकि इस वक़्त पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को कह रहे हैं सड़कों पे आ जाएँ। जो मेरा मतलब है खुद पाकिस्तान लैंड करते हुए डरते हैं कि हमें मारना पड़ जाए, वो लोगों को कह रहे हैं तुसी कुट खा लो, असी नहीं आना क्योंकि सानू कुट पेगी। हम नहीं कुट खाना चाहते, हम अपनी यूरोप की ज़िंदगी, अमेरिका की ज़िंदगी, लंदन की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते, तुसी ज़रा मेरा मतलब है कुट खा लो। वो इस्तीफे-इस्तीफे कह रहे हैं, तो इमरान सईद ने उस नैरेटिव को टो करने के लिए कि मैं पॉपुलर रहूँ सोशल मीडिया में, एक इस्तीफे का ड्रामा कर दिया। मैं भी समझता हूँ कि ये इस्तीफा ड्रामा था। अच्छा, एक दिलचस्प गुफ्तगू मैंने गंडापुर की भी सुनी है। गंडापुर का से हलीमा खान के हवाले से बात हुई। गंडापुर ने कहा कि मैंने हलीमा खान के खिलाफ इमरान खान को शिकायत लगाई थी। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ ठीक है कि जब मैंने शिकायत लगा ली थी, अगर उसके बाद सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना होती तो वो आज भी वज़ीर आला होते। एस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ खेल रही थी, एक तरफ गंडापुर को उसने मौका दिया कि वो जाके हलीमा खानम की शिकायतें लगा दे और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने हलीमा खानम को मौका दिया सलमान अकरम राजा के ज़रिए कि वो जाकर गंडापुर को एक्सपोज़ कर ले। उस लड़ाई में गंडापुर हार गया और इमरान खान ने हलीमा खानम के हक़ में फैसला कर दिया और गंडापुर कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ खेल रही थी, मेरे साथ भी खेल रही थी और हलीमा खानम के साथ भी खेल रही थी और हलीमा खानम उसमें जीत गईं और वो आउट हो गए और उनका मौक़िफ़ है कि अगर उनके बाद दोबारा किसी की मुलाकात ना होती, जैसे कि सोहेल अफ़रीदी की मुलाकात नहीं हुई। आप देखिए ना सोहेल अफ़रीदी का हनीमून क्या है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। अगर उसकी इमरान खान से मुलाकात होती या मुलाकातें जारी रहती तो सोहेल अफ़रीदी भी आज मुश्किल में होता। वो फिर इमरान खान के अहकामात की पाबंदी करनी पड़ती, लेकिन इमरान खान के अहकामात है ही नहीं, तो पाबंदी किन्ने करनी है? हलीमा खानम भी सोहेल अफरीदी पे तनकीद नहीं करती और सब भी नहीं करते और वो केपी हाउस में आराम से बैठे हैं। तो मेरा टेक्निकल मतलब है गंडापुर की बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ, कि उनको हटवाने में कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने भी रोल प्ले किया है। हालाँकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ महदूद ताउन कर रहे थे, लेकिन सोहेल अफरीदी को लाने में भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। अब हमें समझ आती है कि सोहेल अफरीदी तो असल में गुड बॉय है एस्टेब्लिशमेंट का। आप देखिए ना सोहेल अफरीदी की इन दिनों गुफ्तगू सुने। वो बिल्कुल माहौल को ठंडा कर रहे हैं कि इलाज भी होगा, सब ठीक भी होगा, ज़्यादा एहतजाज नहीं करना, ये एस्टेब्लिशमेंट हमसे एक और 9 मई कराना चाहती है। वो डराते हैं वर्कर्स को कि यार कुछ किया ना तो एक और 9 मई हो जाएगा, फिर 9 मई वाले हालात हो जाएँगे, लिहाज़ा ज़्यादा एहतजूज नहीं करना, आराम से घर बैठें। जब सोहेल अफरीदी ये कहता है कि वो अंदर बंदे भेज के एक और 9 मई करा देंगे, तो टेक्निकली वो पीटीआई के वर्कर्स को ये डराते हैं कि एक और 9 मई हो सकता है, लिहाज़ा आप लोग एहतजाज बड़ी ज़िम्मेदारी से करें और कुछ ज़्यादा बाहर निकल के उछलने-कूदने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ सोहेल अफरीदी जो है इस वक़्त बिल्कुल ठीक एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं। गंडापुर जो बाहर केपी हाउस में बैठे हैं, उनके बारे में पीटीआई के जो उनके मुखालिफ ग्रुप हैं, वो कह रहे हैं कि ये शहीदों में नाम लिखाने आ गया है।
6 महीने घर बैठा रहा है, अब बाहर आ गया और सिर्फ़ अपना नाम लिखाने, शहीदों में नाम लिखाने आ गया, तो एक घड़मस सा मचा हुआ है। हर कोई एक-दूसरे को गालियाँ निकाल रहा है, हर कोई एक-दूसरे को बुरा-भला कह रहा है, किसी को नहीं पता क्या होना है। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि जो एहतजाज हमें केपी में नज़र भी आ रहा है, महदूद सा 500, 1000, 2000 बंदे का, जो 3 दिन लगा के इन्होंने 1500, 2000 बंदा इकट्ठा भी किया है स्वाबी में या इधर-उधर, वो कमज़ोर एहतजाज है आज। और टेक्निकल बात ये है कि अभी भी पीटीआई में के अटक का पुल पार करने की हिम्मत नहीं है। अभी भी मोटरवे पे पंजाब क्रॉस करने की हिम्मत नहीं है। अपने केपी के अंदर ही नाच-डांस कर रहे हैं। ये यही है कि अपने घर की छत पे बस आप जो मर्ज़ी करते रहें, बाहर सड़क पे आने की आपको हिम्मत नहीं है। तो टेक्निकल बात मैं अब भी समझता हूँ। अच्छा, आप समझिए आपने केपी बंद कर लिया, इसका पंजाब को क्या नुकसान है? मतलब आप केपी जाने वाली सड़कें आपने बंद कर ली, इसका पंजाब को क्या नुकसान है? पंजाब को कोई नुकसान नहीं है। इस वक़्त अफ़गानिस्तान की ट्रांज़िट ट्रेड वैसे ही बंद है। कोई ऐसी ट्रेड बज़रिया केपी अफ़गानिस्तान होती ही नहीं है कि हम कहें कि जी इससे बड़ा ट्रेड का नुकसान हो जाएगा। इस वक़्त तो अफ़गानिस्तान की सरहदें वैसे ही बंद हैं। केपी को जो सामान पंजाब से जाता है वो रुक जाएगा, वो केपी का अपना नुकसान है। अगर केपी से कोई सामान पंजाब आता है तो वो भी रुक जाएगा, उससे भी केपी का नुकसान है। तो टेक्निकल बात ये है कि कितने दिन आप बंद कर सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं बंद कर सकते। लोगों का दबाव अंदर से निकलेगा, वो कहेंगे भाई की रोज़मर्रा ज़िंदगी कारोबार चलाने दो, क्या ड्रामा लगाया हुआ है आप लोगों ने? तो इसलिए मेरा ख़्याल है ये भी कोई कामयाब हिकमत अमली नहीं। मैं एक वो पीटीआई के यूट्यूबर हैं उनके सुन रहा था, वो यूट्यूब पे ना सड़कें बंद करने का तरीका बता रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ सड़कें कैसे बंद करते हैं। आप ना धरने ना दें। वो ढाका में ऐसे हुआ था कि स्टूडेंट आते थे, वो मुज़ाहमत करते थे, फिर भाग जाते थे। मुज़ाहमत को ज़िंदा रखने के लिए ना आओ, मारो, भाग जाओ। भाई आओ, मारो, भाग जाओ पंजाब में नहीं चल सकता, इस्लामाबाद में नहीं चल सकता। तादाद थी ढाके में। जब तादाद 20,000 50,000 हो तो आओ मारो भाग जाओ चल जाता है। 50-100 बंदे नाल आओ मारो भाग जाओ कहाँ से चलना है? बेचारे फड़े जाएँगे, कुट पएगी। पहली पार्टी में कोई ज़मानत कराने को तैयार नहीं होता। ये तो अभी आपने जो केपी के अंदर थोड़ा बहुत ड्रामा लगाया है सोहेल अफरीदी ने, वो तो केपी की पुलिस की सहूलतकारी से लगाया है ना। वरना जुनैद अकबर साहब का भी एक ज़बरदस्त ट्वीट है। उन्होंने कहा मुझे को 20,000 बंदे ने मैसेज दिया है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उन्होंने कहा 20,000 बंदा जो मुझे मैसेज कर रहा है ना, ये सब अभी इंटरचेंज पहुँच जाए ना तो इनकलाब आ जाएगा। बात ठीक है, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, सड़क पे तो नहीं आते। उनका मौक़िफ़ है कि मुझे 20,000 मैसेज ना करो, 20,000 बंदा जेड़ा मुझे मैसेज कर रहा है, वो 20,000 बंदा सवाबी इंटरचेंज पहुँच जाए। वो तो नहीं पहुँच रहा वहाँ तो 1000 2000 बंदा ही है। तो इसलिए आलिया हमज़ा भी कह रही हैं मुल्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ, फलाँ जगह कोई एहतजाज नहीं हुआ। भाई पूरे पंजाब में कहीं कोई एहतजाज नहीं हुआ। पिंडी में कोई एहतजाज नहीं हुआ, डयाले के बाहर कोई एहतजाज नहीं हुआ। तो इसलिए कोई गवर्नमेंट परेशान पोज़ीशन में नहीं है। गवर्नमेंट इमरान खान के इलाज को लेकर मुझे अभी भी लगता है काफ़ी कंफर्टेबल है। उनका ख़्याल है कि कोई हालात इतने ख़राब नहीं है। ये ठीक है कि अबसार आलम साहब ने स्टोरी कर दी है कि 85% आंख खत ख़राब हो गई है, चली गई है और वो अपनी स्टोरी पर कायम भी हैं। अबसार आलम साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का इट-खड़क्का चल रहा है और ये स्टोरी भी उनकी जैसे उनको पिछले दिनों उनके कुछ स्टोरीज़ पर एस्टेब्लिशमेंट ने भी रद्द-ए-अमल दिया और उनकी स्टोरी पर गवर्नमेंट ने भी रद्द-ए-अमल दिया, तो उनका एक इट-खड़क्का चल रहा है। मैं नहीं समझता 85% आँख ख़राब हो गई हो और गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल हो और गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट ना कर रही हो, इलाज ना करा रही हो। मेरे ख़्याल में चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। दूसरा इंजेक्शन लगने का वक़्त आएगा तो उस वक़्त हॉस्पिटल जाके दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड ज़रूर बनाया जाएगा और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। बच्चों से बात करा दी गई है और बच्चों को भी समझा दिया है, बच्चों को भी वालिद ने समझा दिया आवाज़ ना कढ़ना मेरे हालात बहुत बुरे ने। ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ट्वीट शूट कीते इन्होंने बंद कर दो सारा कुछ। क्योंकि समझ नहीं आई ना कि कासिम और सुलेमान से बात हुई और कासिम और सुलेमान को तो फौरन बीबीसी, सीएनएन पे इंटरव्यू देने लग जाने चाहिए थे कि हमारी अब्बू से बात हुई है, अब्बू ने हमें ये कहा है, अब्बू ने हमें ये कहा है, उन्होंने तो आवाज़ ही नहीं निकली। वो तो उन्होंने तो ये भी तस्दीक नहीं की हमारी बात हुई है, वो भी खुफिया तस्दीक कर रही हैं, वो तो खामोश हैं और उसके नतीजे में इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। तो हालात जो हैं, वो उस तरह के नहीं हैं जो बहुत सारे पीटीआई के सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बता रहे हैं। तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी बहुत ज़रूरी है।